ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 39। विजयरथ कुटुंब आततोत्रे दत्तहय रश्मिनी तत् श्रीक्ष्णनीये। भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षुर् यम ह्य निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। At that moment of death, let my ultimate attraction be to Shri Krishna, the person of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left hand, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. तो भीष्मदेव ध्यान कर रहे हैं कृष्ण के अलग अलग रूप पे। तो यहाँ पे कृष्ण का जो रूप पार्थ सारथी के रूप में है, विजय रथ अर्जुन के रथ के जो सारथी बने थे कृष्ण, उनके रूप में के ऊपर भीष्मदेव ध्यान कर रहे हैं। और क्योंकि भीष्मदेव ने ये रूप देखा था, तो कृष्ण का ये रूप, कृष्ण ने एक हाथ में जो घोड़े के लगाम है उसको पकड़ा था और दूसरे हाथ में चाबुक था जिससे घोड़े को कंट्रोल करते हैं। और कृष्ण ने अपने शक्ति से अर्जुन के रथ को बचाया था। तो आप कुरुक्षेत्र का महाभारत में ये 18 दिन का युद्ध देखेंगे तो बहुत सारे योद्धाओं को रथ चेंज करना पड़ा, पर सिर्फ अर्जुन का एक रथ था जो 18 दिन अर्जुन ने एक ही रथ पे चलाया, क्योंकि कृष्ण ने रक्षा किया अर्जुन के रथ का। और भीष्मदेव बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में जो भी मर गए थे उधर, हर एक को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। Purport. A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself because of being transcendently related by loving service. जो शुद्ध भक्त है हमेशा उसके हृदय में भगवान को ध्यान करता रहता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, हमेशा भगवान को याद करता है। Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. तो शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो भगवान को कभी भूलता नहीं है। This is called trance, ये समाधि है। The mystic yogi tries to concentrate upon the super soul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. तो अष्टांग योग में अलग अलग इंद्रियों का दमन होता है, यम नियम इत्यादि, और अल्टीमेटली समाधि प्राप्त होता है।
पर जो शुद्ध भक्त है ऑलरेडी समाधि के स्टेज पर रहता है. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. तो अष्टांग योग में धीरे धीरे यम, नियम, आसन, प्राणायाम धीरे धीरे करते करते समाधि के स्तर पे आते हैं. बहुत समय लग सकता है, पर भक्ति के माध्यम से कोई भक्त तुरंत समाधि के स्तर पे आ सकता है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान का हरि नाम सुनता है या भगवान का कथा सुनता है, भगवान का सेवा करता है. Therefore, the concentration of the mystic yogi and that of the devotee are not on the same level. इसलिए जो भक्त का जो समाधि है और योगी का समाधि है, दोनों एक स्तर पे नहीं है. भक्त का समाधि अलग ही स्तर पे है, बहुत ऊंचा है. The concentration of the mystic is mechanical, whereas that of the pure devotee is natural in pure love and spontaneous affection. तो योगी है बहुत कष्ट से अपने प्रयास से समाधि के स्तर पे आता है, पर शुद्ध भक्त के बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान को प्रेम करना, नेचुरल लव है भगवान के प्रति. भीष्मदेव was a pure devotee and as a military marshal he constantly remembered the battlefield feature of the Lord as Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. तो हर एक भक्त का एक इष्ट देव होता है, भगवान के अलग अलग रूप में भगवान से प्रेम करते हैं. तो भीष्मदेव का इष्ट देव कौन है? पार्थ सारथी, कृष्ण जो अर्जुन के रथ चला रहे हैं. तो भीष्मदेव उसमें ही मग्न हो गए, तो इसलिए अलग अलग श्लोकों में बार बार कुरुक्षेत्र का ये सीन याद कर रहे होंगे. Therefore, the Lord's pastime as Parthasarathi is also eternal. इसलिए भगवान का धाम में एक वैकुंठ धाम है जहां पे कृष्ण पार्थसारथी के रूप में है. तो भगवान का वो भी रूप इटर्नल है, शाश्वत है. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kamsa up to the martial leela at the end, all move one after another in all the universes, just as a clock hand moves from one point to another. तो भगवान के जो लीला है कंटिन्यूस चलता है. जैसे जन्म से कंस के कारागृह में भगवान का जन्म होता है और अलग अलग अवतार करते हैं, और एंड में मौशल लीला. मौशल लीला मतलब जो फाइनल थिराबाव एपिसोड है भगवान का. तो ये साइकिल की तरह चलता है. तो ये ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हुआ, अगला लीला हो गया, तो कौन कहीं एक ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा है, जन्माष्टमी चल रहा है. तो भक्तों के लिए जन्माष्टमी इटर्नल है. हम साल में एक दिन बना सकते हैं, बनाते हैं, पर एक्चुअली हम कभी भी जन्माष्टमी मना सकते हैं. क्यों? क्योंकि कौन सा ना कौन सा ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा है. सो दीज आर इटर्नल पास टाइम्स. तो अभी भी कृष्ण किधर तो पार्थसारथी के रूप में है. एंड इन सच पास टाइम्स हिज एसोसिएट्स लाइक द पांडवस एंड भीष्मस आर कांस्टेंट इंटरनल कंपेनियंस. तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, भगवान के अलग अलग पार्षद उनके साथ रहते हैं, अर्जुन की तरह, भीष्म की तरह. So Bhishmadev never forgot the beautiful feature of the Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not see. तो भीष्मदेव का ये भाग्य है जो अर्जुन नहीं देख सके, भीष्मदेव ने देखा, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पीठ को देख रहे थे, है कि नहीं? पर सामने का दर्शन भीष्मदेव को मिला पार्थसारथी के रूप में. So Bhishmadev never forgot the beautiful feature of the Lord as Parthasarathi. Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi while Bhishmadev was just in front of the Lord. As far as military feature of the Lord is concerned, Bhishmadev observed this with more relish than Arjuna. तो इसलिए भीष्मदेव को भगवान ने कृपा दिया कि भीष्मदेव सामने से देख पाए ये पार्थसारथी का जो रोल है, जो अवतार है. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form like the Lord. After their death, because of the causeless mercy of the Lord, they were able to see him face to face on that occasion. तो वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र भूमि में जो भी मर गए उन सबको भगवान की धाम की प्राप्ति हो गई और भगवान जैसा उनको रूप मिल गया. इसको सारूप्य बोलते हैं. एक मोक्ष है भगवान के जैसा वैकुंठ में रूप मिलना. क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र रणभूमि में उन्होंने भगवान का दर्शन लिया. The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya
or the form obtained by one's own actions and avoided by material nature. तो ये भौतिक दुनिया में जीव ये संसार के चक्र में चल रहे हैं, 84 लाख योनि अलग अलग रूप ले रहे हैं, और ये सब रूप क्या है? माया का रूप है, क्योंकि थोड़े समय के लिए है और बाद में चला जाता है. The material forms of the conditioned souls are all foreign dresses. When the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. तो ये सब जो शरीर है हमारा, ये क्या है? फॉरेन शरीर है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है. क्यों? थोड़े समय के लिए है, बाद में चला जाएगा. शरीर का नाश हो गया तो शरीर मिट जाएगा, वो रूप इटर्नल नहीं है. तो हमारा ओरिजिनल रूप कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. जैसे अगर कोई कैदी जेल में आता है, नया एंट्री, नया इनमेट, तो इमीडिएटली उसके कपड़े को चेंज किया जाता है, कैदी का कपड़ा मिलता है. तो वैसे ही ये 84 लाख योनि हमारे लिए कपड़े हैं, कैद. दिस इज लाइक अ ड्रेस फॉर प्रिजनर्स. पर जब हम मुक्त हो जाएंगे, हमको एक्चुअल आध्यात्मिक शरीर, ओरिजिनल जो स्वरूप है वहां पे मिलेगा. The impersonalists want to attain impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that is not at all congenial to the living sparks, parts and parcel of the Lord. जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी है, उनका लक्ष्य क्या है? भगवान में लीन होने जाना है, उनको ब्रह्म के साथ एक हो जाना है. पर एक्चुअली ये जीव का स्वरूप नहीं है. जीव का स्वरूप क्या है? जीव को नित्य रूप से उसका एक रूप होता है, और वो स्वरूप से वो भगवान की सेवा करता है. Therefore, the impersonalists again fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. तो इसलिए अगर किसी को ब्रह्म में भी लीन हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, थोड़े समय बाद वो फिर से गिर जाता है और एक भौतिक रूप मिलता है. The spiritual form like the Lord's, either two-handed or four-handed, is attained by the devotees of the Lord, either in the Vaikuntha or in the Goloka planet, according to the original nature of the soul. तो जीव अगर गोलोक वृंदावन में जाएंगे या वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, यही सही मोक्ष है, और यहाँ पे कृष्ण जैसा दिव्य शरीर, सच्चिदानंद शरीर मिलेगा. दिस फॉर्म विच इज 100% स्पिरिचुअल इज द स्वरूप ऑफ द लिविंग बीइंग, एंड ऑल लिविंग बीइंग्स हु पार्टिसिपेट इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ऑन बोथ साइड्स अटेन देयर स्वरूप एज कंफर्म बाय भीष्मदेव. तो भीष्मदेव क्योंकि महाजन है, वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र रणभूमि में जिसका भी मृत्यु हो गया, कौरव साइड में हो कि पांडव साइड में हो, हर एक को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई. सीधा वो लोग कृष्ण के धाम चले गए. इसलिए ये पॉइंट है कि कृष्ण जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं. वॉट एवर कृष्णा डज इज फॉर द अल्टीमेट बेस्ट. जैसे अभी ये दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, तो हर कोई सोच रहा है क्यों हुआ ऐसा, पर अल्टीमेटली धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि इसके पीछे भी कृष्ण का हाथ है. दुनिया के भलाई के लिए कृष्ण कर रहे हैं. दिस फॉर्म विच इज 100% स्पिरिचुअल इज द स्वरूप ऑफ द लिविंग बीइंग. सो लॉर्ड कृष्णा वाज नॉट मर्सीफुल ओनली टू द पांडवास, ही वाज आल्सो मर्सीफुल टू द अदर पार्टीज, बिकॉज ऑल ऑफ देम अटेन द सेम रिजल्ट. तो ऐसा नहीं कि कृष्ण सिर्फ पांडव के प्रति उन्होंने कृपा दिखाया, हर एक को कृपा मिल गया, क्योंकि हर एक वैकुंठ की प्राप्ति हो गई. भीष्मदेव wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord, although his position as an associate of the Lord assured in all circumstances. तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण मुझे भी ये गति चाहिए. तो भीष्मदेव बोल रहे हैं कि जैसे इन सब लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, मुझे भी वैकुंठ की प्राप्ति करनी है. एक्चुअली भीष्मदेव जो है शाश्वत रूप से भगवान के नित्य सेवक हैं, फिर भी नम्रता से भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपकी कृपा रही तो मुझे भी वैकुंठ की प्राप्ति होनी चाहिए. द कंक्लूजन इज दैट whoever dies looking on the person of Godhead, within or without, attains the स्वरूप which is the highest perfection of life. तो इसलिए कोई भी कृष्ण को देखते हुए, जब कृष्ण सामने हैं और हमारे हृदय में कृष्ण का चिंतन करते हैं और हम शरीर छोड़ते हैं, नित्य 100% हमको हमारे जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है, उसको हम प्राप्त करेंगे. टेक्स्ट 40.
ललिता गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्माददान्दा प्रकृतिम् अंगकिलयस्य गोपवद्वा तो भीष्मदेव उनका ध्यान शिफ्ट करते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि से वृंदावन। ट्रांसलेशन, लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन लॉर्ड श्री कृष्णा whose motions and smiles of love attracted the damsels of Rajadam, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the Rasa dance. तो भीष्मदेव गोपियों को याद कर रहे हैं। भीष्मदेव क्षत्रिय हैं, फिर भी भीष्मदेव मानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां हैं। तो कृष्ण ने उनके हास्य से, उनके जो चाल है, मूवमेंट से, उनके अलग अलग कार्य से गोपियों के हृदय को पूरा आकर्षित किया था। और कृष्ण जब चले जाते हैं, स्पेशली रासलीला के बाद एक एपिसोड आता है रासलीला में, कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, तो सब गोपियां कृष्ण का नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्माद का मतलब है उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, ऑलमोस्ट पागल हो चुके थे कृष्ण के प्रति, इसलिए कृष्ण का इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं। Purport: by intense ecstasy in loving service, the damsels of Brajabhumi attained qualitative oneness with the Lord by dancing with him on an equal level, embracing him in nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him with a loving attitude. क्योंकि गोपियों ने इतना भगवान के प्रति प्रेम था, उनका इतना गाढ़ा प्रेम था, तो इसलिए भगवान उनको ऑलमोस्ट उनकी तरह ट्रीट कर रहे थे। तो गोपियां कृष्ण को आलिंगन करते हैं, कृष्ण उनको देख के हंसी मजाक करते हैं, और इतना प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। द रिलेशन ऑफ द लॉर्ड विद अर्जुना इज अनडाउटेडली प्रेसवर्दी फॉर डिवोटीज लाइक भीष्मदेव, but the relation of the gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified loving service. तो भीष्मदेव अर्जुन का गुणगान कर रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण के सखा है, अर्जुन के लिए कृष्ण सारथी बन गए। पर अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन की गोपियां, क्योंकि गोपियों के लिए कृष्ण ने सब कुछ रस का आस्वादन किया गोपियों के साथ। By the grace of the Lord, Arjuna was fortunate enough to have a fraternal service of the Lord as chariot driver. But the Lord did not award Arjuna with equal strength. तो अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारथी बन गए और दोस्त के रूप में उनका आदान प्रदान हो रहा था। पर कृष्ण ने अर्जुन को सब शक्तियां नहीं दी जितना कृष्ण ने गोपियों को दिया। The gopis, however, practically became one with the Lord, but attainment of equal footing with the Lord. पर गोपियां जो हैं कृष्ण के लेवल के हो गए ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि गोपियां कृष्ण को डांटते भी थे और कृष्ण इतने प्रेम करते थे गोपियों से। Bhishma's aspiration to remember the gopis is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. तो भीष्मदेव यहाँ पे गोपियों को याद कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव चाहते हैं कि मृत्यु के समय गोपियां भी मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए, क्योंकि इतने वरिष्ठ भक्त हैं गोपियां, इसलिए वो कृपा करेंगी तो मेरा भक्ति का मार्ग आसान बनेगा और मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूंगा। The Lord is satisfied more when his pure devotees are glorified, and therefore Bhishmadev has not only glorified the acts of Arjuna, his immediate object of attraction, but has also remembered the gopis who were endowed with unrivaled opportunities by rendering loving service to the Lord. तो भगवान संतुष्ट कब होते हैं? जब कोई अपने उनके शुद्ध भक्तों का गुणगान करता है। तो इसलिए पहले श्लोकों में भीष्मदेव अर्जुन का गुणगान करते हैं, क्योंकि भीष्मदेव को लग रहा है कि अर्जुन का भाग्य बहुत है, क्योंकि अर्जुन के दोस्त बन गए कृष्ण। पर यहाँ पे भीष्मदेव गोपियों का भी गुणगान कर रहे हैं।
कि गोपियां कृष्ण के साथ माधुर्य रस में उनका आदान प्रदान हो रहा है. The gopis' equality with the Lord should never be misunderstood to be like the Sayuja liberation of the impersonalist. The equality is one of perfect ecstasy where the differential conception is completely eradicated for the interest of the lover and the beloved become identical. तो यहाँ पे जब वर्णन आता है कि गोपियां कृष्ण के साथ एक हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका अस्तित्व चला गया, उनका ये मतलब नहीं. उसका मतलब क्या है, गोपियों का जो इंटरेस्ट है, मतलब उनका जो जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण के लक्ष्य के साथ एक हो गया, दोनों का इंटरेस्ट एक हो गया. तो गोपियों का स्वार्थ कुछ रहा ही नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करना ही उनका स्वार्थ है. तो इस तरह से भीष्मदेव गोपियों को याद कर रहे हैं. टेक्स्ट 41. मुनिगण नृपवर्य शंकुले अंता सदसी युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा. तो भीष्मदेव अलग अलग सीन्स याद कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र का रणभूमि का सीन उन्होंने याद किया, वृंदावन का सीन याद किया, अभी वापस हस्तिनापुर आ गए, सीन शिफ्ट कर रहे हैं. At the Rajasuya Yajna performed by Maharaj Yudhishthir, there was a great assembly of all the elite men of the world, the royal and learned orders, and in that great assembly, Lord Shri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. तो भीष्मदेव राजसूय यज्ञ के बारे में याद कर रहे हैं. तो राजसूय यज्ञ को महाराज युधिष्ठिर ने सफल बनाया था, और ये यज्ञ में पूरे दुनिया के जितने भी महान राजा थे वो सब आए थे, और जितने भी संत हैं, साधु संत थे, सब वहां पे पहुंचे थे. और ये राजसूय यज्ञ का हाईलाइट क्या था? हाईलाइट था कि कृष्ण को पूजा कर रहे थे. जो मेन पूजा है वो कृष्ण को किया गया. तो भीष्मदेव ये सीन को याद कर रहे हैं क्योंकि भीष्मदेव वहां पे स्वयं उपस्थित थे. Purport. After gaining victory in the battle of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir, the emperor of the world, performed the Rajasuya sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare his supremacy, and any ruling prince or king was at liberty to accept the challenge and express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of the particular emperor. तो राजसूय यज्ञ का मतलब है पूरे दुनिया के छोटे छोटे जो राजा हैं, हर कोई मान लेता है कि ये जो राजा है जो राजसूय यज्ञ कर रहा है हम सबका सम्राट है. तो क्या करना पड़ता था? एक घोड़े को भेजना पड़ता था, चुन के वो घोड़ा आता था और घोड़े को पूरे दुनिया में उसका भ्रमण होता था. और कोई स्वीकार करेगा कि युधिष्ठिर सम्राट है तो वो घोड़े को छोड़ देगा, पर अगर उसको विपदा है, अगर उसको लगा कि नहीं युधिष्ठिर सम्राट नहीं बनना चाहिए, तो वो घोड़े को पकड़ेगा और युद्ध होगा. तो इस तरह से राजसूय यज्ञ होता था. One who accepted the challenge had to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. तो इस तरह से कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि युधिष्ठिर सम्राट है, तो उसको झगड़ा करके अपना जो शक्ति है उसको स्थापना करना था. The defeated challenger would have to sacrifice his life, making a place for another king or ruler. जो हार गया मतलब उसको दंड क्या है? मृत्यु दंड, उसको मरना पड़ता था. So Maharaj Yudhishthir also dispatched such challenging horses all over the world, and every ruling prince and king all over the world accepted Maharaj Yudhishthir's leadership as the emperor of the world. तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसे घोड़ों को भेजा था, और पूरे दुनिया के जो राजा हैं उन सब ने स्वीकार किया कि युधिष्ठिर हमारे सम्राट हैं. After this, all the rulers of the world under the regime of Maharaj Yudhishthir were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Rajasuya. बाद में युधिष्ठिर महाराज ने सबको आमंत्रण दिया, अब सब लोग आइए
ये यज्ञ में भाग लीजिए। सच परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड hundreds of millions of dollars and it was not an easy job for a petty king। तो ये राजसूय यज्ञ में करोड़ों अरबों आज के दुनिया में डॉलर, मतलब इतना धन लगता था ये यज्ञ में, बहुत बड़ा यज्ञ था, पूरे दुनिया के राजा आते थे, सबको दान देना पड़ता था, इलाबरेट सेरेमनी। तो छोटा मोटा राजा कोई कर नहीं सकता था। कि युधिष्ठिर को, धरती के राजा हैं, फिर भी युधिष्ठिर ने कर पाए क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं। इतना सारा यश कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया था। Such a sacrificial ceremony, being too expensive and also difficult to perform under present circumstances, is now impossible in the age of Kali। तो इसलिए कलयुग में ये सब यज्ञ होगा नहीं। Nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony। तो इसलिए कलयुग में ये सब यज्ञ वगैरह चलता नहीं है। कलयुग में क्या है? संकीर्तन यज्ञ, सिंपल। So after being invited, all the kings and learned sages of the world assembled in the capital of Maharaj Yudhishthir। तो आमंत्रण मिलने के बाद जितने भी राजा हैं और साधु संत हैं, सब हस्तिनापुर आ गए। The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists and all great sages were invited। जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, साधु संत हैं, सबको आमंत्रण मिला। That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the topmost leading men in society and they were all invited to participate in the assembly। उसका मतलब है जितने भी वरिष्ठ ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, उन सबको आमंत्रण मिला। The Vaishyas and Shudras were unimportant elements in society and they are not mentioned herein। Due to the change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions। तो पहले जमाने में सबसे ज्यादा मान सम्मान क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को मिलता था। So in that great assembly, Lord Shri Krishna was the cynosure of the neighboring eyes। तो वो राजसूय यज्ञ में हर कोई कृष्ण को देख रहा था। स्पॉटलाइट बोलता ना, स्पॉटलाइट कृष्ण पे था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Everyone wanted to see Lord Krishna and everyone wanted to pay his humble respects to the Lord। तो हर कोई राजसूय यज्ञ आना चाहता था दो कारण के लिए। एक तो युधिष्ठिर इतने पुण्यवान राजा थे, उनका दर्शन होगा, और कृष्ण का दर्शन होगा। Bhishmadev remembered all this and was glad that his worshipful Lord, the person of God, was present before him in his actual formal presence। तो भीष्मदेव भी उधर थे और भीष्मदेव ये सब सीन्स को याद कर रहे हैं। तो भीष्मदेव ने बहुत ध्यान से कृष्ण के अलग अलग जो चित्र हैं, सीन्स को बहुत ध्यान से कैप्चर करके रखा था उनके हृदय में, ताकि अंत समय में उनको काम में आए। सो टू मेडिटेट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड इज टू मेडिटेट ऑन द एक्टिविटीज, फॉर्म, पास्ट टाइम्स, नेम एंड फेम ऑफ द लॉर्ड। तो ध्यान करना मतलब भगवान पे ध्यान होता है। कोई बोलता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, आप उसको पूछोगे किस पे ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान मतलब कृष्ण पे ध्यान करना, और कृष्ण पे ध्यान करना मतलब कृष्ण के कार्य पे, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के लीला में, या कृष्ण के नाम में। That is easier than what is imagined as a meditation on the impersonal feature of the Supreme। तो कृष्ण के रूप पे ध्यान करना और आसान है। अगर कोई बोलेगा मैं ध्यान कर रहा हूँ किस पे, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान कर रहा हूँ, निर्गुण निराकार पे ध्यान कर रहा हूँ। निराकार पे ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करने के लिए कुछ तो रूप चाहिए। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं इन द भगवद गीता 12.5, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट टू मेडिटेट अपॉन द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम इज वेरी डिफिकल्ट। तो गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, क्लियर क्वेश्चन। अर्जुन पूछते हैं भक्त हैं और मायावादी हैं जो आपके निर्गुण निराकार का पूजा करते हैं, कौन श्रेष्ठ है? तो कृष्ण सीधा उत्तर देते हैं कि मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म पे ध्यान करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। द डिवोटीज however meditate on the Lord's factual form and pastimes and therefore the Lord is easily approachable by the devotees। इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं, ज्ञान का मार्ग बहुत कष्ट है। That is also stated in Bhagavad Gita 12.9। The Lord is not different from his transcendental activities।
सो भगवान और भगवान की जो रूप है, लीला है, वो अभिन्न है. The Lord is not different from his transcendental activities. It is indicated also in the shloka that Lord Shri Krishna, while actually present before human society, especially in connection with the battle of Kurukshetra, was accepted as the greatest personality of the time, although he might have not been recognized as the supreme person of Godhead. तो एक चीज क्लियर है कि जब कृष्ण ये धरती में थे, कृष्ण ने जब अवतार लिया था, काफी सारे लोग मानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर बहुत सारे लोग एक चीज तो मानते थे, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, पर हर कोई मानता था कि ये समय पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है कृष्ण है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द टाइम. द प्रोपेगेंडा दैट अ वेरी ग्रेट मैन इज वर्शिप्ड एज गॉड आफ्टर हिज डेथ इज मिसलीडिंग, बिकॉज अ मैन आफ्टर हिज डेथ कैन नॉट बी मेड इनटू गॉड. तो अगर कोई बोलेगा मैं भगवान बन गया, मतलब डोंगी है, क्योंकि कोई भगवान बन नहीं सकता, भगवान हमेशा भगवान ही है. तो भगवान बन गया मतलब उसके पहले कौन थे तुम, राइट? तो कोई भगवान बन नहीं सकता. मैं ध्यान करके भगवान बन गया, मतलब स्टेटमेंट में ही गलती है. नॉर कैन द पर्सन ऑफ गॉड बी ए ह्यूमन बीइंग इवन व्हेन ही इज पर्सनली प्रेजेंट. तो कोई भगवान नहीं बन सकता, और भगवान जो कृष्ण भगवान है वो साधारण मनुष्य नहीं बन सकते, दोनों हो नहीं सकता. बोथ आइडियाज आर मिसकंसेप्शंस. तो मनुष्य भगवान नहीं बन सकता और भगवान मनुष्य नहीं बन सकते. द आइडिया ऑफ एंथ्रोमॉर्फिज्म कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो हम टेक्स्ट 42 से कल सुबह चर्चा करेंगे. हरे कृष्ण.